नमस्ते, मैं हूं अनुपम आपके साथ। देश में कोरोना के केसेस काफ़ी बड़े हैं। ऐसे में मास्क जो है सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क को नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं। तो ये यहां पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक कुछ देर में शुरू होगी। बैठक में भाग लेने के लिए यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष लखनऊ पहुंच गए हैं। इस बैठक में सह प्रभारी संजीव चौरसिया, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी होंगे। यानी कि बीजेपी के तमाम प्रदेश के दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक, पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये अहम बैठक हो रही है। मिशन 2022 के लिए इसे बड़ी तैयारी माना जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी मोड में उतरने की तैयारी अब कर चुकी है। इसीलिए ये बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और बीजेपी यहां पर इस महामंथन के जरिए अपनी आगे की रणनीति के साथ साथ सरकार के कामों और संगठन की रूपरेखा के साथ साथ एक सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इस पर भी फोकस करने की कोशिश जरूर करेगी। क्योंकि आने वाला जो वक्त है 2022 का मिशन है और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जो मैंडेट 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में मिला था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनावी दंगल से पहले अपने आप को मजबूत करके जनता के बीच जाना चाहती है। तो मिशन 2022 के लिए बड़ी तैयारी, आज बड़ी बैठक यहां पर राजधानी लखनऊ में बीजेपी की इसे अहम बैठक माना जा रहा है। क्योंकि इस बैठक में मंत्रियों से भी फीडबैक लिया जाएगा। संगठन महामंत्री अलग अलग बैठक करेंगे और हर मंत्री के साथ 20 मिनट तक वहां पर बातचीत होगी। आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात होगी। तो मंत्रियों से यहां पर फीडबैक लिया जाएगा। संगठन मंत्री अलग अलग बातचीत करेंगे। हर मंत्री के साथ 20 मिनट बैठक होगी। सुरेश खन्ना, जय प्रताप सिंह से मुलाकात हुई है। सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा से भी बैठक होगी। स्वाति सिंह, सतीश द्विवेदी भी मुलाकात करेंगे। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक, श्रीकांत शर्मा से भी मुलाकात होनी है। स्वाति सिंह, सतीश द्विवेदी, ये भी नाम हम आपको बता रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता के पास। राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बड़ी बैठक 2022 का मिशन सामने है और उससे पहले ये बैठकों का दौर क्या निकलकर सामने आता दिख रहा है? देखिए अनुपम, मिशन 2022 के मद्देनजर बीजेपी के दो शीर्ष नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह आज राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। यहां इस अब से कुछ देर बाद एक अहम बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें बीजेपी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। जिस तरह अनुपम कोरोना संकट के दौरान बीजेपी में कोरोना संक्रमण के कारण हाहाकार मचा था, उससे जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने के लिए एक अहम बैठक अब से 5-7 मिनट के अंदर शुरू होने वाली है। इस बैठक में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ प्रदेश महामंत्री रहेंगे और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। इस बैठक में यह देखा जाएगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो गांव में कोरोना संकट के दौरान कार्य किए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले दिनों में भी इसी तरह गांव हर घर में बीजेपी की पैठ बनाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। दूसरी ओर क्योंकि लगातार बीजेपी के संगठन और सरकार में फेरबदल की अटकलें चल रही हैं, उसको लेकर भी जो यहाँ पर पदाधिकारी पहुंचे हैं वो योगी सरकार के मंत्रियों से भी एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान सबसे पहले सुरेश खन्ना और जयप्रताप सिंह से मुलाकात हुई है, जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस दौरान न सिर्फ कोरोना संकट के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा लिया गया है, बल्कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप हम तक दे रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात कर रहे हैं कोरोना पर। हिट है यूपी मॉडल। कोरोना को रोकने में हिट हुआ यूपी मॉडल। 3T फॉर्मूला यानी कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का कमल
जो असर है वो यहां पर दिखने लगा है। रविवार को उत्तर प्रदेश में 3,12,000 टेस्ट हुए और कोरोना के 1,497 केस मिले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 96.6% तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा रहा। इस दौरान आर्थिक गतिविधियां भी चलती रही। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद होती रही और चीनी मिलें चलती रही। तो ये 3T फॉर्मूले का असर ट्रेस और टेस्ट, आपको बता दें कि ये यहां पर इन तीनों का ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का ये असर रहा कि लगातार कोरोना पर कंट्रोल उत्तर प्रदेश ने किया है। बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी के साथ थमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बेहतर संकेत है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का जो फॉर्मूला बनाया गया, उसके बाद से आज नतीजा ये है कि बीते 24 घंटे में यूपी में सिर्फ 1497 नए मामले सामने आए हैं और रिकवरी रेट 96.6 तक पहुंच गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू की, तो जिस तरीके से प्रदेश सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि यूपी के वो ज़िले जहां पर 600 से भी कम सक्रिय मामले रह गए हैं, वहां पर कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में अब 61 ज़िले ऐसे हैं जहां पर 600 से भी कम सक्रिय केस बचे हुए हैं। यानी कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से सरकार ने चिंता दिखाई थी और इस बीच में जब आंशिक कर्फ्यू लगा हुआ था, तभी उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक गतिविधियां थी वो चल रही थी। यानी कि सरकार ने जीवन के साथ साथ आजीविका को भी प्राथमिकता पर रखा और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन न लगाने के बावजूद तेजी के साथ बाकी राज्यों के मुकाबले कोरोना में रिकवरी का जो रेट है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विजय मनीष के साथ अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तंबरा के वात्सल्य ग्राम में बने कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना के केस कम हो रहे हैं। देश के अंदर कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिन्हें भारत की प्रतिष्ठा जिन्हें अच्छी नहीं लगती। जब ये वैक्सीन आया था 16 जनवरी को और वैक्सीन लॉन्च किया गया था, तब उन्होंने टिप्पणी की थी। वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन या मोदी वैक्सीन कहा था। वैक्सीन मुफ्त में है और उस समय उन्होंने दुष्प्रचार करके कहा था हम तो नहीं लगाएंगे वैक्सीन, और लोगों में नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास किया। वे लोग आज वैक्सीन के कारण देश के अंदर लोगों में सकारात्मक माहौल हो रहा था, कैसे नकारात्मकता ने बदलने का प्रयास किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अप्रैल के अंत में और मई में 1 लाख पॉजिटिव केस प्रतिदिन यूपी में आएंगे, जिस यूपी के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि मई के अंत तक यूपी में 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे, अगर मैं यूपी के फिगर आज दूं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कल 3,12,000 टेस्ट हमने संपन्न किए। कुल पॉजिटिव केस आए हैं 1497 और उत्तर प्रदेश में अब एक्टिव केस कुल रह गए हैं, यानी जिसके बारे में लोग कहते थे कि 30 लाख से ज्यादा संख्या होगी, 30 लाख नहीं बल्कि केवल हमारे पास आज के दिन पे 37,000 एक्टिव केस रह गए हैं। हमें याद रखना होगा, अपनी पारी आने पर हम वैक्सीन जरूर लगाएं, लोगों को प्रेरित करें। मैंने इस चीज को देखा है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेस्ट कराने से भाग रहे हैं या वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। हमें एक महामारी का सामना करना ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है और हमारा ये राष्ट्र धर्म बनता है, हम टेस्ट से भी न भागें और साथ साथ हम लोग वैक्सीन लगाने से भी अपने को न रोकें। हाँ, सावधानी वैक्सीन के लिए जरूर कुछ रखें। अगर फीवर है वैक्सीन न लें। अभी कोरोना हुआ है, कम से कम हम 3 महीने के बाद वैक्सीन लें, लेकिन वैक्सीन जरूर लें। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर में समुदाय विशेष के लोगों पर ग्रामीणों ने मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि शादी के दौरान बारात चढ़ने से रोका गया, साथ ही ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की गई। मामला 26 मई का है। मारपीट से नाराज लोगों ने अपने मकान के दरवाजों पर मकान बिकाऊ हुआ लिखा है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो मारपीट से नाराज लोगों ने वहां पर पोस्टर लगाए हैं। समुदाय विशेष के लोगों पर
आरोप लगाया गया है। यह मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अलीगढ़ में मारपीट हुई है, मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं। यह तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मारपीट से नाराज लोगों ने यहां पर यह पोस्टर लगाए हैं। समुदाय विशेष के लोगों पर यह आरोप है। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये लिख रखा मकान बिकाऊ। मकान बिकाऊ क्यों लिख रखा है ये? मुसलमान लोग तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं? बारात नहीं चढ़ने देते हैं। फिर आपने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी? दी थी, सुनवाई नहीं की। अच्छा, आप ये पुलिस ये मिटाया था, ये कौन लोग मिटाने के लिए आए थे यहाँ? पुलिस वाले थे। और फिर आपने ये साफ कर दिए गए आपके हैं? हाँ। यह कदमी रास्ता जब तक गांव बसो है, और वो कदमी रास्ता है, निजी रास्ता वही है ना। और जो गांव हमारा तो हिंदू तो पहले बसे भाई, और जित बाद में आए हैं, मुसलमान तो बाद में आए हैं यहाँ बसने को। और अब बारात नो मान लिया को वो तो उल्लंघ नोई निकाल लेता है। पूरी माँ में है कि जामई जब रास्ता कच्ची दगड़े तो ऐसे ही लिखा जामई जब तो। और अब क्या कहते हैं, देखो बारात आते हैं तो मारपीटाई करते हैं, है ना, शीशा फोड़ देता है ना, लूटपाट करते हैं। कोई साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से हमारे संवाददाता प्रशांत। क्यों लोगों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए और प्रशासन ने अब तक इस मामले को संज्ञान में लिया है? जी बिल्कुल अनुपम, देखिए प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और समुदाय विशेष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ परिवारों ने पलायन के लिए कहा है और उन्होंने अपने घर के सामने पोस्टर भी लगाया है। और कम से कम लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जो अपने गांव से पलायन करके जाना चाहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके परिवार में जो भी बारात आती है उन बारात के साथ मारपीट किया जाता है, बारात को चढ़ने नहीं दिया जाता। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी इस पूरे मामले में कोई भी जो है कुछ भी बोलने को तैयार भी नहीं है। हालांकि पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, बावजूद इसके अभी तक किसी आरोपी के खिलाफ अनुपम कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार गांव के लोगों का कहना है कि उनको सताया जा रहा है, समुदाय विशेष के लोग उन्हें प्रशांत, ये बताइए ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या स्थानीय लोगों ने जब इस तरह की मारपीट होती है पुलिस को इसकी सूचना दी? क्या उस पुलिस को बताया कि इस तरीके से इस तरह का सुलूक होता है हमारे साथ? जी बिल्कुल अनुपम, देखिए उसी समय पुलिस को सूचना दे दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस मामले को इग्नोर कर देती है और मामले की गंभीरता से जांच नहीं करती। और किसी दिन इस घटना का कोई बड़ा रूप हो जाएगा, उस दिन पुलिस जागेगी। जिस तरीके से लगातार जो है अलीगढ़ में मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज भी 100 गांव के लोग ऐसे हैं जो गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि पुलिस ने उनके पोस्टर को पोत दिया है और वहां से पोस्टर को हटा दिया है और वहां जो दीवार पर लिखा हुआ था उसे मिटाने की कोशिश की है, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुलिस कोशिश नहीं करती है। बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम इस बड़ी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक तरफ शराब से मौतें हो रही हैं, दूसरी तरफ टप्पल में मकान बिकाऊ हुए के पोस्टर लगे हैं, दूसरी तरफ भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हो रही हैं अलीगढ़ में। समझना होगा अधिकारियों को अलीगढ़ की स्थिति फिलहाल क्या है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।